नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होगा। स्पीकर पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में बात नहीं बनी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए कल सुबह ठीक 11 बजे सदन में वोटिंग होगी। एनडीए ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि एनडीए पर किसी तरह का कोई भी संकट नहीं है। एनडीए की जीत पक्की है। ओम बिरला आसानी से स्पीकर की कुर्सी संभालेंगे, पर विपक्ष ने जो चाल चली है उसमें विपक्ष खुद फंस चुका है, क्योंकि स्पीकर को लेकर इंडिया गुट में फूट पड़ चुकी है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस पर अलग रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं किया गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला लिया गया है। तो कैसे स्पीकर को लेकर विपक्ष फंस चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल स्पीकर का चुनाव तो होना है, लेकिन उससे पहले ये विपक्ष में क्या चल रहा है? टीएमसी तो इशारा कर रही है कि वो इंडिया गुट के साथ नहीं जाएगी। देखिए, राहुल गांधी ये जो इंडी गठबंधन की जो ट्रेन है, एक ऐसा ड्राइवर है उस ट्रेन के कि जो इस ट्रेन को कहां भिड़ा देंगे, कहां एक्सीडेंट करवा देंगे और खुद तो तबाह होंगे ही, जितनी बाकी पार्टियां हैं उनको भी डिरेल करवा देंगे। ये मान लीजिए, लर्निंग का लाइसेंस लेके ट्रेन चला रहे हैं। हाँ, लर्निंग का लाइसेंस लेकर के ही ट्रेन चला रहे हैं और सबकी जान जो है वो खतरे में आ गई है। क्या हुआ है, पहले एक बात मैं बता दूं। बहुत सारे लोग और खास करके वो टेलीविजन से बाहर आए गए, यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले, टेलीविजन पे बहस करने वाले, अखबार में लिखने वाले, वो कह रहे कि देखिए, ये ट्रेडिशन है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का होता है। डेमोक्रेसी में विपक्ष को ये मौका दिया जाता है ना। बड़ा अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है कि भाई ट्रेडिशन है। स्पीकर तो पूरे सदन का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। तो स्पीकर अगर सत्ता दल का है तो विपक्ष का होना चाहिए डिप्टी स्पीकर। ऐसा कई बार हुआ भी है। तो प्रधानमंत्री को भी ये काम करना चाहिए, और प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो तानाशाही है, संविधान जो है टूट फूट रहा है, ये हो रहा है, वो यही कहा जा रहा है ना। अच्छा, चलिए, मैं आपकी बात मान लिया। तो ये जो मापदंड है पॉलिटिकल मोरालिटी का, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लागू होगा। हाँ, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लागू होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, दोनों आम आदमी पार्टी का है। वहां थोड़ा बिगड़ जाता है तुम लोगों का। हाँ, वहां पाप चल रहा है, चलिए हिमाचल में आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर किस पार्टी का है? बीजेपी वाले को बनाए हो, वहां कांग्रेस के हैं। किस मुंह से ये राहुल गांधी इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? भाई, जब आप किसी को एक उंगली आगे दिखाते हो, तीन तुम्हारी तरफ होती है। तमिलनाडु चलिए, डीएमके वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? डिप्टी स्पीकर स्पीकर दोनों उनका ही है। ममता बनर्जी, आपने भले याद दिलाया, तो टीएमसी वाले ही दोनों वहां पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर, वहां बीजेपी वाले को क्यों नहीं बनाया? और बड़े बड़े तो छोड़िए, छोटे वाले को देखिए। झारखंड में भी ये इंडी गठबंधन वालों की सरकार है, बीजेपी का डिप्टी स्पीकर है। क्या वहां क्या तमाशा बना रखा है? मतलब आप कुकर्म पे कुकर्म करो और भाषण देने के लिए आ जाओ खड़े होकर के। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? उसके लायक हो तुम लोग। ये काम डिप्टी स्पीकर में हम लोग भी समर्थन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को ये डिमांड रखना चाहिए
कि चलो भाई इलेक्शन भी हो गया, कोई बात नहीं, हारोगे तो हारोगे, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर चाहिए तो जहां जहां डिप्टी स्पीकर तुमने अपनी ही पार्टी की बना रखी है, चाहे वो बंगाल में टीएमसी हो, चाहे दिल्ली, हाँ दिल्ली तो मैं भूल ही गया, दिल्ली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर राखी बिरला, वो डिप्टी स्पीकर, दोनों आम आदमी पार्टी के। तो ये सब लोग डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी के लोगों को बनाए, तो फिर यहां पे डिप्टी स्पीकर के बारे में कोई बात करने के लिए अधिकृत है। ये चोरी और सीना चोरी, ये इस तरह से राजनीति होगी, और लोगों को एकदम पागल बना रखा है सवेरे से। और राहुल गांधी की मूर्खता, भाई कैसे रणनीति बना ली है। ये इलेक्शन नहीं है कि गारंटी कार्ड दे दो तो संविधान खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म, लोगों को बहला फुसला करके जो है वो कर लो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की गलती रही कि वो अफवाह को जो है बैलेंस नहीं कर पाए। ये सब अपनी ही दुनिया में थे, भाई मोदी जिता देंगे, मोदी जिता देंगे, इसलिए सीटें घट गई। लेकिन अब यहां पे तो ये चलेगा नहीं। तो आपको लगा कि नहीं लड़ना है, वो होता है ना कि भाई लड़ना है, लड़ना है। वो कहते हैं कोल्हू का बैल खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, उसको लगता है कि भाई वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कि 5-6 मील जो है उसने कवर कर लिया, लेकिन होता क्या है, वो एक ही जगह पे घूम रहा है। राहुल गांधी वही, माने ही सो ब्लाइंडेड बाय द हेट। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता तो हम स्पीकर के लिए उम्मीदवार नहीं उतारते। अरे वाह, शर्त रखोगे? शर्त तो वो रखता है जिसके हाथ में शक्ति हो। सीटें हैं नहीं और शर्त आप रखोगे। क्यों रख रहे थे, क्यों रख रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी ने करेक्टली क्यों इनकी शर्तों को जो है लात मार दिया, कारण समझ लीजिए। अगर प्रधानमंत्री ये कहते या फोन करके ये कहा जाता कि हमें आपकी जरूरत है, यही राहुल गांधी और उसके चेले चपाटी, चट्टे बट्टे और लेफ्ट लिबरल कमाल के पत्रकार प्रधानमंत्री कमजोर हो गए। उनको अपनी शक्ति, अपने एनडीए, अपने सांसदों, अपने अलायंस पार्टनर्स पे भरोसा नहीं था। यह सरकार कभी भी जा सकती है, इसलिए मदद की गुहार लगाई है। ये नैरेटिव शुरू कर देते, यही नहीं कहते प्रधानमंत्री झुक गए। अभी तो मामला चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन नतीजों के बाद जो नैरेटिव सेट होना है वो अभी तक हुआ नहीं है, कल हो जाएगा। ये जब हारेंगे तब इनका जो है नशा टूटेगा। ये अभी भी राहुल गांधी उसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में है कि अभी भी सरकार जो टीडीपी वाले आ जाएंगे तो जेडीयू वाले आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे। उस चक्कर में इन्होंने ये फैसला लिया है। और उस फैसले से क्या हो रहा है कि आप दबाव की राजनीति कर रहे थे, आप जो है शर्तें रख रहे थे। बीजेपी वाले ने इनके गेम को समझ लिया, मना कर दिया। इससे क्या हुआ, नैरेटिव सेट करने में कि भारतीय जनता पार्टी झुकने वाली नहीं है जी। ताल ठोक दिया कि भाई आ जाओ मैदान में, चुनाव ही चाहते हो ना, तुम्हारा घमंड हम संख्या से तोड़ेंगे। अब संख्या से टूट गया। अब जो भी अक्लमंद है उसको तो समझ में आ जाएगा ये क्या कर दिया राहुल गांधी ने। ऐसी रणनीति बनाई जिसको कह सकते हैं कि दीवार पे जाकर के अपना सर फोड़ देना। टीएमसी तो कह रही है कि हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। यस, क्यों? क्योंकि ये फैसला राहुल गांधी के अकेले का फैसला है। कांग्रेस पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं कि ये तो क्या हो गया भाई, कम से कम इंडी गठबंधन की बैठक होती, उसमें तय होता। आप जिसको प्रोटेम बनाना चाह रहे थे उसके नाम को आपने खड़ा कर दिया। भाई क्यों खड़ा कर दिया? कहां यह तय हुआ कि कांग्रेस का ही बनेगा? कहां यह तय हुआ कि कांग्रेस का ही बनेगा? यह तो तय होता नहीं है, यह हुआ नहीं। इसलिए टीएमसी वाले आ गए सामने। टीएमसी वाले दो कारण, एक तो भाई वो जान रहे जो मैंने कहा आपको कि अभी जब बहस शुरू होगा इसके ऊपर तो लोग बोलेंगे कि भाई टीएमसी में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही बंगाल में जो है वो टीएमसी के हैं, तो फिर हम कैसे मांग करें कि भाई एक हमको दे दो? आप तो नहीं मान सकते मोरली। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिकल इथॉस जो है वो
सेंटर के लिए अलग है और स्टेट्स के लिए अलग है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये टीएमसी ने सबसे पहले अपना पोजीशन क्लियर किया कि हमको ये बकवास, ये हर कोई राहुल गांधी के पीछे लाइन लग जाओ, ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी, ये चलेगा नहीं, ये हम नहीं मानने को तैयार है। अब क्या है इसका दूसरा पहलू कि आप जो है ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, अगर आपने शर्तें नहीं रखी होती। और दूसरा एक चीज मैं कहना जरूर चाहूंगा कि बड़े लीडर्स मीटिंग्स करते हैं बंद कमरे के अंदर। खड़गे से बातचीत हुई, श्रीनिवास से बातचीत हुई, राजनाथ सिंह से बातचीत हुई, सारे लोग आपस में। बंद कमरे की बात वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये काम करने वाले लोग बड़े, उसको कह सकते हैं कि बहुत ही मीन माइंडेड किस्म के लोग हैं। इस तरह के लोगों के हाथ में देश का भविष्य नहीं दिया जा सकता। इस तरह के लोगों के साथ आगे से किसी को बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग छिछले लोग हैं। क्या अंदर बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, यह आपको बाहर आकर के नहीं बताना चाहिए। और लेकिन होगा क्या, होगा क्या? राहुल गांधी के चक्कर में यह पूरा का पूरा इंडी गठबंधन इसके चेहरे पे कालिख पुतने वाली। कारण अब आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए किसके लिए? स्पीकर के लिए। आपके पास संख्या है नहीं, तो स्पीकर तो उनका चुन गया, ओम बिरला साहब बन गए, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरी चीज जिसका खतरा नजर आ रहा है कि अगर 293 एनडीए के पास है, 293 उससे ज्यादा बढ़ गया, तब क्या किसको मुंह दिखाने के लिए जाओगे भाई? आप समझिए। और आपके कम हो गए, ये सबको टीएमसी वगैरह को जोड़ जाड़ कर 234 है, 234 से कम हो गया, तब फिर किसको मुंह दिखाओगे? खैर ये तो हो जाएगा, बन तो गए, ओम बिरला बन जाएंगे, कल 11 बजे वोटिंग भी हो जाएगा, सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो होगा वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। फिर बीजेपी कहेगी भाई तुमने ट्रेडिशन को तोड़ा है, जब तुमने स्पीकर का इलेक्शन कराया तो डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन होगा, होना भी चाहिए। अब होना भी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब होना भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, नहीं चलेगा। ये राहुल गांधी की इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से विपक्ष जो है एक अजीबोगरीब दलदल में फंसता चला जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। एक ने कह दिया, जो होता है ना कि जो सियारों का जो टोला होता है, एक करता हुआ हुआ तो सारे लोग करने लगते हुआ हुआ। वही चीज हो रहा है। राहुल गांधी ने संविधान क्या दिखाया, सारे लोग संविधान दिखा करके आके कर रहे हैं। संविधान लेके शपथ भी ले रहे हैं। बताइए पहले कितनी बार आपने 2004, 9, 14, 19 में शपथ लिया? तब तो संविधान लेकर के नहीं आए थे, तब उस समय संविधान की चिंता नहीं थी। और ये लोग क्या संविधान की चिंता करेंगे? इमरजेंसी लगाने वाले, 100 से ज्यादा बार 356 लगाने वाले लोग, संविधान को बदलने वाले, प्रियम्बल को बदलने वाले, ये कांग्रेस ये ज्ञान देगी? तो ये जो है कि अब तो स्पीकर भी गया और डिप्टी स्पीकर भी गया। ये राहुल गांधी की महान राजनीति। और मने मन सारे लोग बीजेपी की प्रभु से कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारा एक मुराद जो है पूरा कर दो, ताकि बहुत आसानी हो जाएगी। और वो मुराद क्या है? वो ये है कि राहुल गांधी को प्लीज नेता प्रतिपक्ष बना दो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही दल आमने सामने हैं। एनडीए ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोकसभा उपाध्यक्ष की मांग पूरी न होने पर विपक्ष ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बात करने के बावजूद राजनाथ सिंह ने फोन नहीं किया और हमारे नेता का अपमान हुआ है। राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि खड़गे हमारे वरिष्ठ नेता है और मैं कल से अब तक उनसे 3 बार फोन पर बातचीत कर चुका हूं। पर सच्चाई यही है कि राहुल गांधी की जिद से विपक्ष बैकफुट पर है। अब स्पीकर को लेकर ही तकरार विपक्ष पे बढ़ती जा रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।